ओम शांति। 14 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से सुनो तो माया का वार नहीं होगा। हमने सुनना है तो एक बाप से सुनना है, तो माया का वार नहीं होगा। एक बाप से सुनने का क्या मतलब है? एक बाप से सुनने का मतलब क्या है? देहधारी की नहीं सुनना है, किसी देहधारी की बात को सुनना नहीं है, श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना है। फिर रहना तो दुनिया में ना, बताओ कैसे नहीं सुनेंगे उनकी बात को? दुनिया में रहकर हम दुनिया वालों की बात ही नहीं सुनेंगे, परिवार की बात ही नहीं सुनेंगे, हम कहेंगे हमारे साथ बात ही मत करो, कैसे चलेगा? जो बाबा कहे वो करो। जो बाबा कहे उनकी बात सुननी तो है ना। हाँ। और उसको सुना अनसुना करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा हो या कुछ भी हो भाई, बाबा के आदेश है हमने, बस बाबा का आदेश मानना है, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जान लो, हो जाए। ठीक। घर से निकाल देंगे भाई जी आपको। ये घर से निकले हुए इनका क्या है? अब इनके पास ठीक है, मतलब कहने का भाव हमें समझना है। मेन बात कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बाप की बात को मानना है। सुनने का मतलब कान से सुनने की बात नहीं है। सुनने का मतलब है कि हमने माननी ही एक बात, एक बाबा की बात। बाकी चाहे सुने कुछ भी कहे, जो दुनिया वाली बातें हैं वो हमने सुननी है, उनके साथ रहना है, उनके काम भी करने हैं, परंतु हमें माननी जो है ना वो सिर्फ एक बात बाबा की है। यहाँ सुनने का मतलब मानने से है। माया का वार नहीं होगा, क्योंकि हम एक, हमारी बुद्धि ने अपने आप को हमने एक कमांड देनी है, एक डायरेक्शन देना है कि हमने कहना परमात्मा का मानना है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमने उन सब की सुननी है, सुननी सबकी है, परंतु करनी हमने अपने मन की है। हमने और किसी की बात को मानना नहीं। कहते रहे, उनका काम है कहना। हाँ, यदि वही बात बाबा कह रहा है और वही बात वो परिवार वाले कह रहे हैं तो भी हमने उनकी मान लेनी है, परंतु ये सोचते हुए अपने अंदर, उनको कुछ नहीं कहना, अपने अंदर ये सोचते हुए क्योंकि बाबा ने कहा है इसलिए मैं इस काम को स्वीकार कर लेता हूं, और बाबा ने यदि नहीं कहा है तो उस काम को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बस
इतनी सी बात अपने अंदर रखनी है। रहना हमने उनके साथ है, कहना हमने बाप का मानना है, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो। यदि बाबा की मत से यदि किसी की मत अलग भी आ रही है, अलग मत भी आ रही है, हमने सुन लेनी है और माननी उतनी है जितनी बाबा की श्रीमत के अनुसार मानने के लिए कहा गया। हमने वो बात बिल्कुल भी नहीं माननी जो बाबा की श्रीमत के अनुसार मानने के लिए मना है। तो जब हमने अपने आप को कमांड दे दिया, ये अपने आप को ये बात समझा दी है, फिर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। माया आती कहां से है? जो बाबा की श्रीमत से विपरीत है वो माया है, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है वो माया है। हम उसको सुने क्यों, हम उसको माने क्यों? हमने सुन लिया है, परंतु एक कान से सुन के दूसरे कान से उतनी निकाल देनी है जिसको बाबा ने मना किया है। तो माया कहीं से भी घुस नहीं सकती। माया कुछ है नहीं, परंतु वो हमारा ही अज्ञान है। हमने अपने आप को भरा नहीं है, हमने अपने आप को खाली कर दिया है। अब हम उसको भर लेंगे तो फिर माया हमें कभी भी तंग नहीं करेगी। ये है हमारा सुनना। सुनने का मतलब हमने उनकी बात को मानना है। प्रश्न, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? कैसे मिलता है हमें उच्च पद? उच्च पद मिलने का आधार क्या समझते हो आप? उच्च पद कैसे मिलता है? नियमित श्रीमत पर चलकर मुरली सुनना। नियमित श्रीमत पर चलकर मुरली सुनना। क्या हम सिर्फ श्रीमत पर मुरली सुन लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा? होगा, उसको धारणा करनी पड़ेगी। हाँ, एक शब्द और जुड़ जाता है कि उसको धारणा करनी होगी। जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे को उच्च पद नहीं मिलेगा। हमने सुना, हमने दुनिया की बातें सुनी, वो भी हमने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। ऐसे ही यदि हमने बाबा की बात भी सुनी और वो भी एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई उच्च पद हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार अच्छी बात भी सुन करके अनसुनी हो जाती है। आप अपने जीवन में अनुभवी हैं, सबने कुछ न कुछ बात बाबा की सुनी और उसे किसी न किसी कारण से इग्नोर किया। जैसे दुनिया वालों की बातों को इग्नोर किया, ऐसे बाबा की बातों को भी इग्नोर किया। भाई हाँ जी, करता तो बाबा बाबा भी है और हम भी करते हैं। करता बाबा है, हम भी करते। हम देवभान में रह के कर्म करते हैं, बाबा देवभान में नहीं आते। हाँ जी। अब जब हम अगर देवभान से मुक्त होकर कर्म कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में, तो हम भी बाप समान हो गए। बिल्कुल, एक काम में बाप समान हुए, पूरे बाप समान नहीं। जितना काम आप देवभान से मुक्त होकर कर रहे हैं, जितना काम आप बाप की तरह देवभान से मुक्त होकर कर रहे हैं उतना आप बाप समान हुए। अभी बाकी तो पूरी मंजिल पड़ी है। मंजिल तो पड़ी है। तो यदि हमारा हर कर्म आत्मिक स्थिति में हो जाए तो हम बाप समान हो गए। उतने बाप समान हो गए ना। उतने बाप समान बाप नहीं हो गए, बाप समान हो गए। हाँ, बाप तो बन ही नहीं सकते। बाप तो कोई नहीं बन सकता, है ना। बिल्कुल। तो फिर हम जन्म मरण में क्यों आते हो, बाबा क्यों नहीं आता? क्योंकि जब ड्रामा का पार्ट बज रहा था तो हमने अपने आप को अपना शरीर बना लिया था। हमें लालच था शरीर बनाने का। शिव बाबा आराम से बैठा था, शरीर बनाने नहीं, क्या जरूरत है शरीर। शरीर बनाऊंगा तो क्या होगा, भोगना पड़ेगा उसको। ड्रामा उसने, हालांकि हाँ वो मानता तो नहीं है, परंतु वो ये बात तो कहता है ना कि भी ड्रामा तो हम सब ने लिखा है,
तुमने अपना शरीर बना लिया, मैंने शरीर बनाने वाला क्लास जो है ना लिया ही नहीं, कैसे शरीर बनेगा। हालांकि उसकी क्लास लेने की जरूरत नहीं थी, परंतु उसने कहा कि मैं शरीर नहीं बना सकता। यदि मैं अपना शरीर बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी तरह जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। जन्म मरण में आ जाएगा फिर। हाँ, तो जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊंगा तो मेरा फिर मुक्ति कौन दिलाएगा, मुक्ति दिलाने वाला फिर कोई चाहिए। हम भी तो अपना सारा खाता क्लियर करके ही जाते हैं ना परम। हाँ, और खाता क्लियर हो ही गया, खाता क्लियर करके जाते हैं, परंतु हमारे अंदर लिखा हुआ जो ड्रामा है वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमको आत्मा मरती थोड़ा है। हाँ जी, का भेद बचा ना, केवल क्या हुआ, केवल ड्रामे का अंतर बचा ना भाई जी। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी तो परमात्मा में और हमारे में कोई अंतर नहीं है जैसे मैं आत्मा वैसे वो परमात्मा, बस भाई। आत्मा, हम भी आत्मा। जो 1 साल के लिए भी इस संसार के अंदर पाठ बजाने आ रही है उसका भी रोल में महत्व है। वो यदि एक साल के लिए ना आवे तो सारा ड्रामा रुक जाएगा। परंतु ये है कि सारा ड्रामा रुक जाया गया, वो आत्मा है ही नहीं, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं है तो फिर ड्रामा चलता रहेगा। मतलब कहने का है कि यदि एक छोटी सी आत्मा भी यदि ड्रामा में नहीं आएगी तो ड्रामा आगे चलेगा कैसे। उसने जिसके साथ कार्मिक अकाउंट बनाना है, कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, वो बराबर होकर रुक जाएगा, ड्रामा रुक जाएगा ना। ड्रामा कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, यदि ड्रामा में है तो वो रुक नहीं सकता। कोई भी एक है तो ड्रामा में है, हाँ, और परमात्मा भी ड्रामा में है, परमात्मा भी ड्रामा में, इसलिए वो भी कभी एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। वो यदि 1 सेकंड लेट आके सुनावे तो 1 सेकंड के लिए आत्मा क्या करेंगी, रुक गई ना, उनका पार्ट तो तभी चलेगा। वो ड्रामा का बेल्ट तो रुकता ही नहीं ना। हाँ, ड्रामा की बेल्ट रुक नहीं सकती, ड्रामा की बेल्ट नहीं रुक सकती तो ड्रामा पर जो भी एक्ट हो रहा है वो भी नहीं रुक सकता। सब बंधे हुए हैं उसमें, सभी बंधे हुए टाइम पे आएंगे। हाँ, परमात्मा भी उसी तरह बंधा हुआ है जैसे 1 साल के लिए आने वाली आत्मा बंधी हुई है। 100 साल वाली 5000 साल वाली भी आत्मा जैसे बंधी हुई है वो उसी प्रकार से हाँ, 1 सेकंड के लिए भी आए तो भी है तो आएगा। हाँ जी, आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैं यूं कह रहा था जी, आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं, हाँ, लेकिन हम आत्मा है, वो परमात्मा है, उसमें परम जुड़ा हुआ है, रूप एक जैसा है, साइज एक जैसा है। वो परम इसलिए है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जी जी, हम सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसलिए हम नंबरवार हो गए। जी बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, दूसरा कोई संकल्प या विकल्प बिल्कुल भी नहीं आए कि भी ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे ही करना है जैसे बाबा ने हमें समझाया। इसी रूहानी सर्विस में लग जाओ। एक तो संकल्प दूसरा नहीं आए, दूसरा यही इसी रूहानी सेवा में लग जाओ। तुम्हें और कोई को याद नहीं करना, तुम्हें और कोई को याद नहीं करना चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तब आपको क्या मिल सकता है, ऊंच पद मिल सकता है, क्योंकि तभी आप श्रेष्ठ बन सकते हो, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो गीत, तुम्हें पाक के हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। जबकि भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। अब उनको तो पता ही नहीं, भक्ति मार्ग में गाया, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, फिर भी उन्होंने कहा सब कुछ पा लिया।
फिर भी उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ पा लिया, जबकि उन्होंने सब कुछ नहीं पाया। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। अभी हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। ये राज्य हमारा कोई छीन नहीं सकता। ये राज्य जो हमें मिला है, ये राज्य हमारे से कोई छीन नहीं सकता। भारत का राज्य बहुतों ने छीना। भारत के राज्य में और हमारा राज्य कहने में कोई अंतर है क्या? हम कहें हमारा राज्य है तो भी वही बात होगी, भारत का राज्य है तो भी एक बात होगी। कौन सा राज्य जो हमारे पास है जो छीन नहीं सकता कोई? हम भारत का राज्य है, मिलिट्री चारों तरफ लगी हुई है, हम भारत के रहने वाले हैं। भाई जी, बाबा हाँ। स्वराज्य की कह रहे हैं अपने, जो अच्छा। हम अपने कर्तव्य पर राज करते हैं उसको नहीं जीत सकते भाई जी। स्वराज्य, स्वराज्य क्या होता है? मन बुद्धि संस्कार हमारे पास ही रहते हैं। हमारी आत्मा में से ना मन निकल सकता, ना बुद्धि निकल सकती, ना संस्कार निकल सकता। वो तो आत्मा में रहेंगे। फिर कैसा राज्य? ये तो सदा से है, वो सदा रहेंगे। हाँ, वो तो वहां रहेंगे। वो तो को छीनेगा क्या? मन मेरा कोई नहीं ले कहाँ से सकता, आ गया इसमें? बुद्धि कोई मेरा ले नहीं सकता, संस्कार मेरा कोई ले नहीं सकता, तो छीनने का क्या मतलब है? स्वराज्य हैं भाई जी? जी, हमारा अपना राज्य है स्वराज्य। स्व माना मैं आत्मा, और मेरा कौन? परमात्मा। तब स्व है। मैं और मेरा सिर्फ दो हैं तो चलेगा, तीसरा बीच में कोई आएगा तो मैं और मेरा खत्म। क्या बन जाएगा? हम दो तो बन सकते हैं, मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। दो के अलावा यदि कोई तीसरा आया, उसको हमने मेरा कहा, तो वो मेरे को मेला कर देगा। परमात्मा को छोड़कर किसी भी आत्मा को भी मेरा कहा तो मेरी आत्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा को मेरा कहने से मेरी वैल्यू में कोई कमी नहीं होती। मान लो मैं 80% पवित्र हूं, मैंने अपने साथ परमात्मा को जोड़ा है, तो मेरी 100 और 80 90 हो गई। 100 और 80 जोड़ेंगे 180, हम 2 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगी। परंतु हमने यदि किसी और को जोड़ा, वो तो कम है ना, चाहे वो मान लो कि 90 भी हो, चाहे वो 90 भी हो, तो मैं 85 बनूंगा, 85 से भी कम बनूंगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो हम उतना नहीं रहेंगे, हमारी वैल्यू कम करेगा। कोई भी आत्मा को मेरा कहेंगे तो वो मुझ आत्मा की वैल्यू को कम कर देगा। यहाँ राज्य का मतलब है मेरा अपनी कर्म, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर परमात्म डायरेक्शन के अनुसार जो 100% पवित्र नॉलेज है, उसके अनुसार मेरा मन, बुद्धि और संस्कार काम करे। यदि परमात्मा की श्रीमत के अनुसार 100% हम मन, बुद्धि, संस्कार को चला रहे हैं, तो मेरे ऊपर पूरा राज्य है। जितना कम चला रहे हैं उतना कम राज्य है।
तो हमारा राज्य छीनता कौन है? हमारे अंदर इन संस्कारों का अभाव होना, इन गुणों का हमारे अंदर अभाव होना, जिसके कारण माया हमारे राज्य को छीन लेती है, हमारा पूरा अधिकार नहीं रहता। मेरे पास यदि 5% 5 बातें मैं यदि बाबा की नहीं मानता हूँ, 95 बातें मैं मान लेता हूँ, तो मेरे अंदर 5 बातों का राज्य किसका हो गया? जो मैंने नहीं माना वो माया का राज्य होगा, वो रावण का राज्य होगा, वो उसके अनुसार काम चलेगा। मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, बाबा और मेरे ऊपर मेरा ही बाबा का ही राज्य रहे, बाबा की श्रीमत के अनुसार मेरे सारे काम हो, तब समझो कि मेरा अपने ऊपर राज्य है। भारत राज्य तो देह का है, भारत तो देह का राज्य है, हम आत्मा है। हम आत्मा का केवल बार बार अपने आप को समझाना है, मुझे हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करना है, श्रीमत से जरा भी हटके कोई काम नहीं करना। भाई जी, हाँ जी, लेकिन अगर हम सुरेंद्र भाई को जोड़ लें तब तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ सकती है, कुछ भी हो। 90 नंबर वाले हैं और मैं 60 वाला हूँ, मेरी वैल्यू बढ़ गई ना। हाँ, वैल्यू बढ़ गई, परंतु टेम्परेरी, हाँ भले टेम्परेरी बढ़ी, टेम्परेरी उसी टाइम। किसी और को अगर किसी और को जोड़ेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम हायर वाले। परंतु सबसे हाईएस्ट 100 वाला है ना। वो तो 100 वाला एक है, वो तो जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब उसको जोड़ने से हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ती है। उससे सुरेंद्र भाई अगर 90 वाले हैं, 80 वाले हैं, तो मेरी वैल्यू तो बढ़ गई ना, 80 भाई से 90 हो जाएगी। बिल्कुल बढ़ गई, परंतु हमें अपनी बुद्धि में रखना है 90 वाले को क्यों ले, 99 वाले को क्यों ले, जब हमें 100 वाला फ्री में मिल रहा है। हाँ वो तो है, वो तो परमानेंट है। और जब हमें वो मिल रहा है, वो परमानेंट मिल रहा है, यूनिवर्सल है, वो सारे संसार के अंदर एक है वो, और इससे अच्छा तो उसी को मिला जाए। वो राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना, भारत का राज्य बहुतों ने छीना, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में रावण ने छीना। मतलब अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने वो छीना तो स्थूल दुनिया को लिया, परंतु ये तो हम आत्माओं का जो करैक्टर डाउन किया, हमारा जो चरित्र गिरा, वो है रावण के द्वारा छीना गया राज्य, जिसने हमें चरित्रवान से चरित्रहीन बना दिया। कोई भी मनुष्य आए, कुछ भी ले जाता है, ले जाए, परंतु चरित्र तो वही ले सकता है ना। चरित्र का तो जिम्मेवार मैं खुद हूं ना। मेरा जो करैक्टर डाउन हुआ है, मेरा जो चरित्र गिरा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, क्योंकि मैंने बाबा की श्रीमत को माना होता तो मैं कभी भी चरित्रहीन नहीं होता। जो पहले तो माया थी, ठीक है, बाबा नहीं था, अब जब से बाबा मिला है तब से हमें विशेष अटेंशन देना है कि मैंने अब तो बाबा की ही श्रीमत पर चलना है, अपनी मत को तो जरा भी नहीं लाना है, पर मत को भी नहीं लाना है। हमने आसुरी मतों को अपने जीवन में स्थान दिया तो हमारा चरित्र गिरा। आसुरी मत पर ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ है तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत भक्ति की है, इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूं, अभी तुम और किसकी मत सुनो।
अब तुम किसी और की बात मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम्हें बच्चों से बात करता हूं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। पवित्र बनने का मतलब क्या है? ये सिर खा रखा है, पवित्र बनो पवित्र बनो। कौन बताएंगे? बाप समान बनना, केवल मैं आत्मा। हाँ, पवित्र बनने का मतलब है मैं आत्मा हूं, बस, और कुछ भी नहीं। जिसके लिए बाबा जब भी आते हैं ड्रिल कराते हैं अव्यक्त मूल्यों में, आपने देखा है यही कहते हैं इस देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। बार बार चलते फिरते उठते बैठते काम करते अपने आप को पूछो मैं आत्मा हूं। बिल्कुल न्यारे होकर के जब भी कोई काम करना पड़े, उस पर निर्णय लेने की जरूरत पड़े, तो पहले अपने आप को डिसाइड करो, सीट पर बिठाओ। क्योंकि हम सारा दिन काम करते करते सीट से उतर आते हैं। जहां भी फैसला लेने की बात आए तुरंत अपने को याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। जब आप बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अब सोचना है मुझे। जब अपने आप को आत्मा समझ लेंगे तब आपको आएगा सोचना कैसे है, जैसे बाबा ने कहा है। फिर आप बाबा की श्रीमत के अनुसार उस समस्या का समाधान करो। बिना आत्मा समझे कभी भी किसी भी समस्या का समाधान करने नहीं लगना। जब आत्मा याद आएगा तो ऑटोमेटिक परमात्मा भी याद आएगा। आत्मा भी याद आए और आत्मा का पिता परमात्मा भी याद आए तो फिर आप कोई भी निर्णय करेंगे वो ऑटोमेटिक राइट होगा। और किसी भी देहधारी के डायरेक्शन पर आप निर्णय करेंगे तो वो जरूर उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। शिव बाबा की डायरेक्शन पर आपने निर्णय लिया तो वो 100% राइट होगा। और आपने किसी भी दीदी भाई किसी के भी डायरेक्शन पर लिया, उसमें उस भाई बहन की जो कमी है वो कमी भी मिक्स हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए फैसला करते वक्त केवल और केवल बाबा ने जो कहा है उसके अंदर कोई मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं, कोई मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं। कितना भी नुकसान होगा उसमें भी मेरा कल्याण है, उसमें भी मेरा कल्याण है। ये बात हमारी बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए, तब बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है, 7 रोज का कोर्स करना है, 7 दिन आपको भट्ठी में रहना है। मधुबन में भी आते थे तो 7 दिन के लिए आते थे, 2-3 दिन 4 दिन के लिए कोई भी नहीं आते थे। अभी ये प्रोग्राम भीड़ के कारण कट किया है, कम किया है। पहले तो जो भी आते थे वो 7 दिन रुकते थे और 7 दिन का उनके लिए नियम रखा हुआ था शुरू में कि वो आएंगे 7 दिन के लिए यहाँ रहेंगे। और उस रहने में देखिए कि भीड़ भी नहीं होती थी। और एक फैमिली में समझो कि 40-50 लोगों में कोई भी आ गया है, 30 लोगों में कोई आ गए हैं, तो वो वैसे रहेगा जैसे फैमिली मेंबर। उसकी दिनचर्या पर हर एक आत्मा का पूरा प्रभाव पड़ता था, सारे के सारे डिसिप्लिन, और वो भी उसी डिसिप्लिन में ढल जाता था। 7 दिन में उसकी दिनचर्या यहाँ के हिसाब से बन जाती थी। अब तो आने वालों के पास भी समय का अभाव है और रखने वालों के पास भी समय का अभाव है।
तो 7 रोज भट्ठी में रहना और कोई को याद ना आए और कोई की याद ना आए, क्योंकि वो 7 दिन उस दुनिया के अंदर जैसे वो उठे वैसे वो उठेगा, वैसे सैर करने जाएगा, वैसे खाना खाएगा, वैसे क्लास में जाएगा। उसकी दिनचर्या पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। वो एकदम दिनचर्या बना के जाता था कि मुझे 3 बजे उठना है, नहाना है, 4 बजे सीधा जो है ना बाबा के साथ बातें करने के लिए योग में बैठ जाना। कोई काम ही नहीं है। बाकी जिनकी ड्यूटीज हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मतलब कहने का है कि सब अपने अपने काम में मतलब ढल के जाते थे, यहाँ से एक सीख लेकर के जाते थे, एक अपनी दिनचर्या सेट करके जाते थे। 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद ना आए। अखबार नहीं आते थे, मतलब अखबार आता था परंतु जब कोई विशेष कहता तो उसको दिया जाता था कि जिसको बहुत जरूर देखना है, परंतु विशेष करके खास बाबा कहते थे कि न्यूज लो, बाकी फालतू बातें नहीं करो। न्यूज़पेपर आता था परंतु न्यूज़पेपर बाबा पढ़ते थे या जो विशेष थे वो पढ़ते थे, बाकी सब तक वो न्यूज़पेपर नहीं जाता था। और कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना। रहो भल कहाँ भी परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना। मतलब सारा दिन भट्ठी में रहने का कैसे करते थे? क्योंकि सारा दिन आप बाबा की श्रीमत के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकते। आपको खाना पीना, उठना बैठना चलना बाबा की श्रीमत के अनुसार ही मिल रहा होता और आप उसी श्रीमत के अनुसार काम कर रहे होते थे और बिजी होते थे। अभी तो तुम भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती ओ माया, फिर भगंती हो गए। ये है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते, बाप का कहना ही नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, आप मरे मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। एक कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तुम्हारी तरफ आते हो तो माया भी तुम्हें छोड़ेगी। माया भी क्या करेगी? तुम्हें छोड़ेगी, छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। डरना नहीं, ये भी ऐसे है। माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा। जहां तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूद है। मैं थोड़े ही माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो। मैं थोड़े ही किसी पर कृपा करूंगा। यहां तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए। कृपा करूं
तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी नहीं, ड्रामा में भी है नहीं। सब धर्म वाले आते हैं जो और धर्म में और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे, वो निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवानोवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूं। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक हैं। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक है ना। अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूं। ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें भी प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। इनको बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। जगत पिता अम्बा ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो तुम्हारा चलता है। यहाँ ये बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे और सब बातें छोड़ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि कोई सामने बैठ निष्ठा योग कराए। इसको निष्ठा भी कह देते थे, निष्ठा भी कह देते थे, योग भी कह देते थे। दृष्टि दे, कोई हमें सामने बैठकर दृष्टि दे। अब सामने बैठकर कोई आत्म स्थिति में बैठकर दृष्टि दे तब तो है। यदि कोई आत्मा स्थिति में बैठकर दृष्टि ही ना दे तो उसका क्या होगा? बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो। सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा को की याद में बैठे। ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है।
ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने काला मुंह कर दिया, हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते, काला मुंह करने वाले को 12 मास यहां आने की दरकार नहीं। काला मुंह करने वाले को 12 मास यहां आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। यदि तुम विकार में गिरे हो तो मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए ही हैं पतित से पावन बनने के। बहुत बच्चे शादी कर फिर पवित्र बनते हैं, पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं, तुम तो सूपनखा हो। ये सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दे, यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दे, बैठने भी नहीं देगा। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो राय पर, अब ट्रस्टी बनो राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। श्री बाबा क्या कहते, मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आज रात्रि क्लास, रात्रि क्लास है 15 जून 1968। पास्ट जो हो गया है, जो कुछ भी बीत गया है, अच्छा बीता है या बुरा बीता है, उनको रिवाइज करने से क्या होगा, जिनकी कमजोर दिल है, जिनकी क्या है, कमजोर दिल है, तो उन्हों की दिल कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है, दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। दिल कमजोर होता है, क्या मतलब होता है भाई, मुझे दिल कमजोर नहीं समझ में आया। दिल कमजोर है वो रिवाइज हो जाता है। किसे कहते हैं दिल? किसी बातों को याद नहीं करना। दिल किसे कहते हैं? पहले दिल पे, हाँ जी, आत्मा को, दिल आत्मा को कहते हैं। भाई जी, मन बुद्धि संस्कार तीनों एक मत। हाँ, जब मन बुद्धि संस्कार तीनों एक बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं तब तो वह है शक्तिशाली। उसमें यदि कहीं से भी मन मत पर मत मिक्स हो गई है तो वो हो गया है कमजोर। जिनका दिल कमजोर है, जिनकी पुरानी बातें कमजोरी वाली हैं, जिसमें कमी आई हुई थी, अब उन कमी आई हुई बातों को याद करेंगे तो क्या होंगे, और ही रिवर्स गियर लग जाएगा और ही कमजोर होते जाएंगे। तो हमने जो भी बीत गया वो तो कमजोर वाला था, बाबा तो अब मिला है, अब बाबा मिला है। अब हमने चढ़ती कला वाली बात सोचनी है, जिससे आत्मा का सुधार हो, वो करना है, पीछे की बातों को रिवाइज नहीं करना है। मान लो कोई ज्ञान सुनते सुनते
ज्ञान को सुनते सुनते आज मान लो 30% पवित्र बन गया है, क्योंकि जीरो से चढ़ना शुरू किया है। माया को बंद कर ले अपना, माया खुल रहा है किसी का। जीरो से चले हैं जो, और वो जीरो से चलने पर 30 तक पहुंच गए हैं, तो अभी भी 70 उसमें कमी है ना। आप कहोगे जी मैं तो कल की बात है, अरे कल तो आप 30% थे, 100 थोड़ा हो गए थे। अब आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे की बात क्यों? हमने सिर्फ ऊपर की तरफ देखना है। महात्मा बुद्ध की लाइन को याद रखना है, यदि आपको उन्नति करनी है, ऊपर चढ़ना है, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखो, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाला यदि पीछे मुड़कर देखेगा कि मैं तो इतना ऊपर आ गया हूं, तो वो घबरा जाएगा, वो घबरा जाएगा। इसलिए आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है, वो गिर पड़ेगा, पीछे देख करके गिर पड़ेगा। और यदि आपने अपने मन को शांति देनी है, संतुष्टता देनी है, तो अपने नीचे देखो, परंतु दोनों एक साथ नहीं प्रयोग करना। वो अलग चीज के लिए प्रयोग होता है, वो अलग चीज के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कमजोर दिल का मतलब है मेरे अंदर अभी माया की प्रवेशता है। मेरे दिल में, चाहे मन में, चाहे बुद्धि में, चाहे संस्कार में, कहीं भी माया की प्रवेशता है, उसे कहते हैं कमजोर दिल। दिल की कमजोरी भी क्या हो जाती है? रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया जाता है। जो ड्रामा की बेल्ट पर काम करने वाले होते हैं, उन्हें अटेंशन देना होता है कि हमने इतनी देर में काम कर देना है, बस उसका अटेंशन इसी बात पर रहता है। जैसे मैंने बताया कि किसी कंपनी के अंदर कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, आजकल बेल्ट पर होती है, टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में आपने अपना काम करना है। वो उस मशीन के साथ मशीन बने हुए होते हैं, तभी वो सारा दिन एक ही काम, उसका काम एक ही है, बस उसने वही काम करना है, दूसरा काम उसे कोई जरूरत ही नहीं है करने की। और वो उतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो उतनी देर में अपना काम कर देता है। किसी ने मान लो कोई पहिया चढ़ाना है गाड़ी के ऊपर, वो सारा दिन एक पहिया ही चढ़ा रहा है, दूसरा पहिया दूसरा चढ़ाएगा। 4 जने हैं, दो जने उधर से पहिया लगा रहे हैं, 2 जने इधर से पहिया लगा रहे हैं, बस उतनी देर में चारों जने चारों पहिए कस देंगे और गाड़ी आगे चली जाएगी। किसी ने उसके ऊपर स्टिकर लगाना है, तो सारा दिन वो स्टिकर ही लगा रहा है, उतनी देर में उसने स्टिकर लगाना है और गाड़ी आगे चली जाएगी। बस जिसका जो काम है, हर एक काम सारा दिन वही कर रहा है, जितनी देर में वो गाड़ी आगे चले जाएगी, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, मशीन की तरह उसने उसके ऊपर शुरू हो जाना है। तो बाबा भी हमें मशीन बनाना चाहता है कि बस हमें वर्तमान में रहना है, हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार करते रहना है। हमें भी एक ही काम दिया है, तुम आत्मा हो, तुमने हर एक को आत्मा देखना है, आत्मा के रूहानी व्यवहार के हिसाब से आपने उनके साथ व्यवहार करना है, और कुछ नहीं सोचना, और कुछ सोचना ही नहीं। और आपने सबको सुख देना है, बस सुख लेना है, सुख देना है, और टेंशन देना है कि मेरे से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंच जाए, मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। तो ये बात जब हम अपने अंदर सोचेंगे, जब इस प्रकार से हम चलेंगे, तो नेचुरल है कि हम उड़ती कला में चले जाएंगे, तुरंत फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमें सफलता मिलती जाएगी, हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। मुख्य फायदा ही है याद से, याद से ही आयु बड़ी होगी। याद से क्या होनी है? आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने की चल रही है। इस समय क्या चल रहा है कि हमें खुद को भी ज्ञान सीखना है और दूसरों को भी ज्ञान सिखाना है, सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा। यदि आपने इस समय को खो दिया, फिर आपको यह समय नहीं मिलेगा,
फिर ये पार्ट बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा, बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, हमारा भी पार्ट नहीं रहेगा। ना उनको देने का पार्ट ना हमको लेने का पार्ट, दोनों पार्ट खत्म। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा और बाबा तो अपना जाके परम धाम चुपचाप बैठ जाएगा और हम जाकर के नई दुनिया में अपना पार्ट बजाएंगे। बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट की रील भरा हुआ है। पार्ट का रील क्या है? पार्ट का जो हमारा जो ड्रामा है वो हमारी रील के अंदर, टेप के अंदर भरा हुआ है। हमारा प्रारब्ध भी पार्ट, हमारा प्रारब्ध का पार्ट बाबा का, विश्राम का, शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने के लिए आएंगे। ये पार्ट चेंज होगा, ये पार्ट क्या होगा? चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, ये ज्ञान रुक जाएगा। हम वो बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा, तो पार्ट पूरा हो तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, ये भी ज्ञान का पूरा, ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं, ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कमी रहे। तो दोनों एक, दो के समान हो गए। और उसने जो सारा था उसके पास वो हमें मिल गया तो हम बाप समान हो गए। अब बाप को भी कुछ देने के लिए नहीं है, हमें भी कुछ लेने के लिए नहीं है। तब आज का गीत पूरा होता है, पाना था सो पा लिया। अब दुनिया वाले नहीं समझते क्या पाना था क्या पा लिया, ये बाप ही आकर समझाते हैं ये पाना था। जब तूने ये सारा पा लिया तब ये गीत गा सकते। अब यदि बिना पाए कोई गीत गाए, आहा बजा, बड़ा मजा आ गया गीत सुन करके। क्या मजा आया, क्या मजा आया सुन करके गीत। क्या जो पाना था वो पा लिया या सिर्फ सुना है मिल जाएगा? अभी तो सुना है, जो पाना है वो मिलने की जगह मिल गई है, परंतु अभी पाया नहीं है। पाने के लिए तो पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी और उसके पाने में अपने आप को एकदम खपाना पड़ेगा पूरी तरह। जरा भी बुद्धि को इधर उधर जाने नहीं देंगे, इधर उधर बुद्धि को जाने नहीं देंगे, तब जाकर के ऐसा होगा। मंथन करने की बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है, खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। खास विशेष पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, अपने सुधार का, मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। हम उसको अपने जीवन में पूरी तरह धारण कर ले। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। समझाने में क्या हो जाता है? मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, ये कुदरत है, कहां तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। पिछाड़ी में क्या करते कहते हैं? बेअंत, जिसका अंत नहीं रहा। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्डेड है और ये कुदरत है। ये कुदरत है का मतलब हमने अपनी बुद्धि में ले आना है, ये ऑटोमेटिक है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, समझ में आया? सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, परंतु किसका अंत नहीं पाया जा सकता? सृष्टि का। सृष्टि का चक्र एक पूरा होगा, परंतु सृष्टि तो चलती रहेगी ना, सृष्टि तो रुकने वाली नहीं है।
12 बज गए है ना, घड़ी का एक चक्कर पूरा हो गया है ना, परंतु ये चलती रहेगी, दुनिया तो चल रही है ना। तो सृष्टि अनादि और अनंत है, सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वे है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है, मेहनत कर बाप को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। क्या सुना? कैसी बातें करता है बाबा भाई, क्या कह रहा है? मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। भाई जी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो ज्ञान बंद हो जाएगा, बाबा में समा जाएगी ना। हाँ जी, बाबा भाई जी, हाँ, बाबा का पाठ पढ़ाने का खत्म हो जाएगा, हमारा पढ़ने का खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, हम परम सर धाम बन जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे, फिर ज्ञान बंद। फिर ज्ञान की क्या जरूरत है? परम धाम में तो वो भी भाई जी, परम धाम में तो वो भी चले जाएंगे जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, कम लिया। अब हमने कम लिया तो कम ही जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? नहीं, चाहे कम ले चाहे ज्यादा लो, जाना सबको है। जाना सबको है ना। अब हमने कहा बाबा चला गया, बाबा ने ज्ञान देना बंद कर दिया, हमने ज्ञान लेना बंद हो जाएगा हमारा। परम धाम में बाबा भी घर पर चला जाएगा, हम भी घर चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर। थोड़ी देर पहले बतावे तो हम ढेर सारा समेट भी लेवे। गलत बात है फिर ना। नई दुनिया में आएंगे, हाँ जी, 1 साल के बाद फिर नई दुनिया में आएंगे। तो नई दुनिया में तो आएंगे, पढ़ाई तो रह जाएगी फिर। पढ़ाई क्यों रह जाएगी? जब बाबा भी चला जाएगा, हम आत्मा भी चले जाएंगे, फिर क्या पढ़ाई? कुछ वही भी तो ना। मैं कह रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़े तो फिर तो कमी रह जाएगी ना। बाबा को नहीं जाना चाहिए, जो 100 होते जाएं वो जाते जाएं, जो 99 वाले हैं थोड़ा उनको लेट भेज देवे, 80 वालों को, 70 वालों को थोड़ा और पढ़ा देवे, क्लास में से जो पास हो। चला गया ना, ज्ञान दे दिया हाँ जी, बाबा तो चला गया ना, भाई जी, जिस आत्मा ने जितना आत्मा पावर कोई बात, आपको बाबा के जाने में कोई दुख नहीं है आपको? उतना पावर हाँ जी, है भाई जी, है ना। ज्ञान बता दिया हमें। भाई जी बाबा हमको साथ लेके जाएगा। अब पूरा पढ़ने नहीं देगा, साथ ले जाएगा। अब हम यदि 70 वाले रह गए तो 70 में जाएंगे हम। भाई जी पढ़ने और पढ़ाने का पाठ खत्म हो जाएगा, पाठ खत्म हो जाएगा, पढ़ने और पढ़ाने का, इसलिए ज्ञान खत्म। मतलब घंटी बज गई, ये रुकने वाला नहीं है कि थोड़ी देर बैठ जाओ। हम तो रुक जाते थे बच्चे, कोई बात नहीं, घंटी बज गई है, मैं इस टॉपिक को पूरा कर देता हूँ। हम तो टीचर हैं, रुक जाते थे, ये नहीं रुकेगा। घंटी बज गई तो ये चल देगा, ये पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कि मेरा कोर्स पूरा हुआ या नहीं हुआ, तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ है या नहीं हुआ, पीछे नहीं देखेगा ये। जिसका रह गया तो रह गया, वो कल्प के लिए उसका रह जाएगा। साथ में ये भी लगा दिया, फिर किसी कल्प में भी वो पा नहीं सकेगा। बाबा संगम पर ही आता है, संगम पर आता है, संगम पर पढ़ाता है, परंतु जब जाता है तो फिर रुकता नहीं है। ये बात हमें अपनी बुद्धि को बिठानी है। फिर तो गया, अब आप कुछ भी करो।
अब बाबा से बात नहीं हो सकती, बाबा से पढ़ नहीं सकते, अपना कोई सुधार करना चाहो तो सुधार कर नहीं सकते। जितना आपने अपने आप को सुधारना था सुधार लिया बस। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, अभी कुछ भी लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना, बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं, आत्मा, तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने हैं, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। इसमें क्या रहना होता है? निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है, निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी ही लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वे कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कभी कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को ये तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है। ये ऐसा टाइम है जब बाप आया है, मतलब एकदम फिक्स है, निश्चित है। ये इमेमोरियल जो हमें याद भी नहीं रहता, और जैसे अभी आया है बाबा, जो सिखलाते हैं समझाते हैं वही राजयोग है। यही राजयोग है जो बाबा आकर हमें सिखलाते हैं समझाते हैं। राजयोग तब होता है जब हम उस सीखी हुई बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं। सुना वो एक अलग बात है, हमने राजयोग सुना, परंतु जब हमारे जीवन में आ जाएगा, अच्छी तरह भोजन को चबाएंगे, अपना खून बना देंगे, तब वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा। वे गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं, भक्ति करते करते हम नीचे गिरते गए। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं, उससे डरना नहीं। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान,
रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं, दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते रूह से बोलते हैं, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मेरे से करवाने वाला कौन है? परम पिता परम आत्मा है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी बंधन मुक्त बनो, तब जीवन मुक्ति का अनुभव अभी कर सकेंगे। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह को सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।